लालची ऐसे भिखारी को क्या प्रशासन से उम्र कैद चाहिए मुझे। उम्र कैद फांसी दे दीजिए। दो में से मुझे एक जरूर दिया जाए। विनती करके सारा उन बच्चियों को आज तक एक छूकी से नहीं मारे थे जो पट्टे से मारा गया है उसको। ऑपरेशन से लड़की एक है 1.5 साल का 5 महीने का पेट में बच्चा था। आज 8 दिन पहले जाके उसका ऑपरेशन करा दिया जानबूझ उसका लड़की का जो मेरी सिस्टर का पति है वो भी लड़की रखा है। उसका छोटा भाई गुड्डू राजा का भाई छोटा गुड्डू वो भी लव मैरिज करके लाया है। इसी के चक्कर में मेरी बहन को उसने मार दिया साहब। और मेरे जो गोद में एक बच्चा आप लोगों को नन्हा मुन्ना दिख रहा होगा मासूम सा, कुछ चकोरा जो है कुछ चकोरा जो यहाँ के दहेज लोभी हैं वो लोभी जो इस मासूम बच्चे के सर से माँ का साया हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। जी हाँ, मैं महाराजगंज में हूँ, वही महाराजगंज में जहाँ पुलिस प्रशासन मुखौटा बना हुआ है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। ये दंपति देखिए, और जो लड़की मुई है पूजा कुमारी, उसकी माँ का रो का बुरा हाल है। और मेरे जो बगल में लड़की बैठी है वो उनकी बहन है और पूछ रही है कि आखिर मेरे बहन का कसूर क्या था। ये मासूम बच्चा जो है देखिए कि मेरे आवाज़ से ये डर रहा है। और ये मासूम को ये भी पता नहीं है कि मेरी माँ गई तो कहाँ गई। आज देखिए ये मासूम ये भी सोच नहीं रहा, ये भी सोचने पर विवश हो गया है कि मेरी माँ कहाँ चली गई। अभी ये दूध मुआ बच्चा ये भी नहीं जानता है कि मेरे माँ के साथ वो दरिंदे आखिर किए तो क्या किए। बहुत बड़ा सवाल है। आज देखिए ये मासूम बच्चा को देखिए, इस मासूम बच्चा को देख करके ऐसा लग रहा है कि आखिर लोग भी जो दहेज के भिखारी थे, भिखारी जो दहेज के कटोरा लेकर भी क्यों नहीं मांगने लगे महाराजगंज चौक पर। ऐसे मासूम बच्चे पर दया नहीं आई उन लोगों की। इन मासूम बच्चे का क्या कसूर था कि इसकी मम्मी को इसको हमेशा के लिए छीन क्या हुआ। अब भैया अभी चैन दिया, अभी कान में कर दिया है, बोली कि मम्मी हो एगो चैन बनवा के दे दो ना तो हमरा के अपना मर्द के हरदम बोल रहा था कि चैन चाहिए। हाँ तो दी अभी बाबू के शादी किए तो कैसे मैंने लड़की दिए तो उसका पेट नहीं भरा, खाली चैन चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए। जब कहती है मम्मी हमेशा कहते हैं मम्मी यही नु रहना है, लोग हंसेगा हमरा को हमेशा टॉक। मैंने दहेज दीजिएगा तो नहीं हंसेगा, देगा तो दहेज मिल जाएगा तो नहीं हंसेगा। मम्मी हमेशा हम मारते हैं, बुढ़ियों हमेशा हंसती है। जब चैन दिए तो उसका ससुर का जो सिखाती है उसका पति वही करता है। उसकी माँ सिखाती जो हाँ उसका जो पिता है वो दूसरी लड़की को रखा है। उसका जो पति है उसका लड़की का जो मेरी सिस्टर का पति है वो भी लड़की रखा है। उसका छोटा भाई गुड्डू राजा का भाई छोटा गुड्डू वो भी लव मैरिज करके लाया है। इसी के चक्कर में मेरी बहन को उसने मार दिया। दूसरा लड़की से चक्कर जी, उसका दूसरा लड़की से चक्कर है। और बराबर टॉर्चर कर रहा था कि हमको दहेज चाहिए। हमेशा करता था, हमेशा करता। जितना इन लोग के पास हो सका उतना इन लोग दिए। अब ये लोग असमर्थ है, ये लोग नहीं दे सकता है। इसके वजह से उसने मार दे जी गए वही धन है भैया। सब लोग जानते हैं बहुत हम लोग का सताया हुआ बहुत। बाबू हमारा कह रही थी कि मम्मी हमेशा बुढ़िया ऐसे कहती है वैसे कर, जाने दो मम्मी जाने दो, यही रहना न भैया से करना थोड़ा थोड़ा खत्म। आज देखिए कि ये दोनों जो ये माँ और बाप है, ये दोनों आदमी ये सब पूछ रहे हैं, वो चकोरा आदमी से पूछ रहे हैं कि मेरा कसूर क्या था। सब तो दिए थे, गाड़ी दिए थे, गहना दिए थे, सब दहेज दिए थे, सब चीज तो दिए थे, आखिर कमी क्या रह गई। हमें कमी क्या रह गई कि मेरे बेटी को खा गए तुम। और सबसे बड़ी सवाल है देखिए इस मासूम बच्चे को आप देखिए, ये देखकर हमको भी आंख से आंसू आ रहा है, दिल फट रहा है, कलेजा मेरा भी फट रहा है कि आखिर इस मासूम बच्चे का क्या कसूर था कि वो जो माँ थी वो माँ के साया इस बच्चे के ऊपर से हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया गया। खाली दहेज चाहिए, खाली दहेज, खाली दहेज। दहेज के लिए आप कुछ भी कर लीजिएगा। हमारी सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे बेटी बढ़ेगी और कैसे पढ़ेगी। 5 महीना का पेट में बच्चा था, छोटी वाली उसका देवरानी के, उसका ऑपरेशन से लड़की एक है 1.5 साल का 5 महीना का पेट में बच्चा था। आज 8 दिन पहले जाके उसका ऑपरेशन करा दिया जानबूझ के चेक करा थी। उसके पेट में लड़की थी, उसको जांच करके उसको माने उन लोगों को लड़की नहीं चाहिए, बहू चाहिए, खाली बहू चाहिए, दहेज चाहिए, सिर्फ दहेज चाहिए उनको, किसी हालत में नहीं दहेज लाइए। माने ये तो लालची है, इससे तो अच्छा है इसको दहेज लेने से जो महाराजगंज चौक पर कटोरा लेकर भीख मांगे। माँ बाप भाई और उसका भाई सबको पैसा चाहिए, सारे को पैसे चाहिए। उसका बाप भी बहुत लालची हैं। देखिए कि वो जो पूजा कुमारी है उनके हमारे फादर हैं और ये रोगी हैं, इनसे हम अच्छा एक बात बताइए पिताजी, जो वो लड़की के आपके साथ जो लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया, अभी वो आप लोगों को लड़की को छीन लिया, उसको क्या कहिएगा। उसके लिए इंसाफ मांगेंगे, उसको फांसी दे दिया जाए, सभी को फांसी दिया जाए। उन बच्चियों को आज तक एक छूकी से नहीं मारे थे जो पट्टे से मारा गया है उसको।
देखिए कि ये पिता रो रो के ये कह रहे हैं कि बेटा को हमने आज तक एक छींकी भी नहीं मारा था, एक थप्पड़ भी नहीं मारा था, लेकिन ये जो चकोरा कुछ लोग हैं जो दहेज के लोभी हैं, जो भिखारी हैं, कटोरा लेके भीख मांगते रहते हैं कि मम्मी हमको गहना बना दो, मम्मी हमको गाड़ी दे दो, मम्मी हमको पैसा दे दो। जा जा कैसा तुम दुष्ट आदमी है, तुम कैसा दुष्ट आदमी है कि तुम लड़की का जो लक्ष्मी स्वरूप तुम्हारी जो पत्नी थी उसको तुमने समझ नहीं पाया, तो तुम किसी काम का नहीं है, एकदम नालायक है। उस बेटी हमारा सुंदर है उसका कि आप देख नहीं सकते। लड़की जब उसको मार रहा है तो कह रही मेरे को छोड़ दीजिए, प्लीज मेरे को छोड़ दीजिए। तड़प रही थी, उसका पैर में गया, हड्डी टूट गया था बिल्कुल। इतना बेरहमी से मारा है, इतना रहमी से दबाया है, सब पीठ में इतना मारा है, सब उसको फट्टे से। जब उसकी सास बोली कि इसने फांसी लगाई, मैंने बोली जब फांसी लगाई है तो उसका हाइट 5 फीट 6 इंच था, 8 इंच था, और 5 फीट 8 इंच से नीचे पंखा है। जब हम लोग खड़े हुए तो पंखा हम लोग के हाथ से टच, जबकि मैं उससे बहुत छोटी हूँ हाइट में, उस लड़की का हाथ उसमें टच कर जाए। आप ही बता सकते हैं कि जब लड़की की हाइट पंखे के बराबर का तो लड़की फांसी कैसे लगा सकती है? उसको ये आपके बहन को मारा है, लो मारा है एकदम क्लियर। जी जी जी, उसको दबाया है नीचे बेड पे, उसका पूरे गले के मोती का माला पूरे घर में बिखरा हुआ है, उसमें का चूड़ी टूट गया, उसमें का जो लॉकेट है लॉकेट गायब है, मोती का। आप लोगों से पहले बात नहीं होती थी बहन से कि? नहीं नहीं, कभी भी नहीं, कभी कम। जब भी मैं फोन करूँगी तो ये सब, तो आप जब भी फोन करती हो ना तो ये सब मेरे को ना किचकिचाता है, सब कहता है सबके, इसका हमेशा फोन आता है इसका, जबकि मैं कभी बात नहीं, मैं हफ्ते में 1 दिन 2 दिन पे कभी। अच्छा बहन एक बात बताओ, ऐसे लोभी, ऐसे लालची, ऐसे भिखारी को क्या प्रशासन से? उम्र कैद चाहिए मुझे, उम्र कैद फांसी दे दीजिए, 2 में से मुझे 1 जरूर चाहिए, उस सबका मार दिया जाए सारे को। देखिए कि बिल्कुल बहुत बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य की बात है कि जो लोभी है, लालची आदमी जो है वो देखिए कि दहेज के लिए अपने पत्नी, दो धर्म पत्नी होती है, 7 फेरा लिया होगा और 7 बच्चों के लिए लिया होगा कि हम जिएंगे मरेंगे साथ में रहेंगे तो एक साथ, हंसी हो या खुशी हो, लेकिन वो जो चकोरा जो पति है वो ये बात नहीं समझता है और वो धन के लालच है। कटोरा ले लो, कटोरा, और जाओ महाराजगंज में भीख मांगो। क्या हुआ था सर? 11 तारीख को 17 तारीख को फ़ोन आया था, उसको उसके साथ मार पिटाई कर रहे थे, मार पिटाई, उसने मुझे फ़ोन किया, मैंने फ़ोन रिकॉर्डिंग पे डाल दिया था। फिर बात होते होते उसके देवर ने बात किया, बोला भैया 5 मिनट बाद फ़ोन करता हूँ। उसके बाद उनका 5 मिनट के बाद मैंने फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया। 4 बजे फ़ोन करके कह रहे हैं कि अब वो हो गया, ठीक हो गया है, भैया दोनों को समझा दिया। शाम को 6-7 बजे फ़ोन कह रहे हैं कि वो नहीं है, और उसको मर्डर कर दिया, घर में मार दिया है, माँ ने, बाप ने, सास, हाँ उसके राजा के माँ, राजा का बाप, मतलब उसका सास, ससुर, देवर, देवरानी और राजा खुद ने मारा है। 5 ने उसको जान से मार दिया है। उसके बात बताइए, आप उनके भाई? जी मैं उनका भाई हूँ। आप लोगों ने देखा नहीं कि ऐसे दरिंदे, ऐसे लोभी आदमी के हमें पता नहीं था ना कि ऐसे, हमने अपने रिश्तेदारों से पूछा था, उन्होंने बोला ठीक है, अच्छा है, काम नाम अच्छा है, तभी तो हमने शादी किया था। शादी किया था गिफ्ट के तौर पर, मैंने उनको गाड़ी भी दिया था। अपनी गाड़ी? हाँ गाड़ी दिया शादी में, उनको पैसा भी दिया था, सारा सामान भी दिया था। अभी उन लोग का पेट नहीं भरा पेट सालों का। समुंदर है क्या पेट उसका? वो समुंदर ही तो हो सकता है, तभी तो नहीं भरा पेट उनका। भैया से कहती थी कि पापा का ऑपरेशन हुआ था, तो भैया से रो रो के कोई मेरे से नहीं बताई कि पापा से मम्मी बता देगी तो पापा का हार्ट अटैक आ जाएगा। देखिए कि बीमार पिता है और वो जो लड़की थी उस पर बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा था, लेकिन तब भी वो बताने पर झिझक करती थी और कहीं ना कहीं जो उनके भाई थे उनसे बोलती थी, लेकिन वो भाई के सामने, अच्छा सबके सामने वो लोग मारता था, मतलब फोन पर नहीं। कल जो फोन पे मारा था ना, 17 तारीख को जो मारा है, वो उस समय सब है उसके घर में, सबने मिलके मारा था। हमने ये सोचा, उसका रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जब उसको मार पिटाई कर रहे, उसके बदतमीजी कर रहे, हम लोग नोएडा रहते, आने में भी तो हमें 24 घंटा लगता है। 17 तारीख को उन्होंने ये चीज़ बताया और 17 तारीख को इसको मार दिया। हम 18 को सुबह 10 बजे आ ही गए, जब हमें शाम को पता लगा मर गए। जब मर गई आपकी जो बहन गई, जब उनको मर गई तो लोग छोड़ के भाग गए। जब हमारे रिश्तेदार आ गए ना, मैं पहुंची महाराजगंज में, मैं 7 बजे करीब में आई तो वो सारे भाग चुके थे, सारे सिर्फ एक सास थी, वो भी मेरे आते हुए 2 मिनट के अंदर भाग गई। देखिए कि बहुत बड़ा सवाल है कि जो धन के लोभी हैं, जो दहेज के लोभी हैं, और यहाँ के जो प्रशासनों है इनका भी बहुत शुक्रगुजार करेंगे। ये भी कम चकोरा नहीं है, खाली पैसा वाला का मदद करती है। ये लोग नोएडा से आए हैं तो इनका कोई सुनवाई नहीं होगा, खाली गोल गोल घुमाती है प्रशासन।
अभी तक महाराजगंज की थाना जो है गिरफ्तार नहीं की है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और वो महाराजगंज में है, महाराजगंज में, वो महाराजगंज में है सब। ये बच्चा ला के दे गया है सब, फिर है कहाँ महाराजगंज में? बच्चा दे गया जी, बच्चा कहीं पे रख के भाग गया है सब, तो मैंने बच्चा अपना अंडर में कर दिया। बातें बहुत है, सारी बहुत बातें हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्य है। और ये महाराजगंज से मैं खबर दिखा रहा था। मैं एक बार फिर से यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं, मैं इनसे निवेदन और आग्रह करूंगा कि चकोरोई मत कीजिए। इन जो दंपति हैं, ये जो माँ बाप हैं, इनकी फरियाद सुनी जाए और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। फिलहाल मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए A24 न्यूज़। धन्यवाद।